हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078। आपको मैंने इसके पहले पार्ट 4 वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे दिया था। आज मैं उसी के आगे की बात करता हूँ, पार्ट 5 वीडियो, जिसमें मैं आपको जो इससे पहले बनाया था हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका इंडायरेक्ट बनाना बताया। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि WS टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका इंडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो आइए उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप आपको बताया गया है। सेकंड टाइप का जो होता है WS टाइप, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड के से भी जानते हैं। तो आइए उसका हम इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं उसको हम तो बदलेंगे ही, लेकिन जो कंजक्शन यहाँ पर हम इफ या लेटर का यूज करते थे क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से अब हम उसका प्रयोग, उसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके प्लेस पर जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वही कंजक्शन का काम करेगा। ओके, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन रहेगा हमारा। क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन, ठीक, कंजक्शन ही रहेगा। अब इसमें जितने भी आते हैं WS टाइप के सपोज दैट व्हाट, who, where, when, etc. बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। आइए मैं आपको डायरेक्ट देता हूं, डायरेक्ट कैसे बनता है उसका। जैसे कि पहला हमारा डायरेक्ट है, ठीक, he said to me what is your name। ओके, ये हमारा डायरेक्ट है। He said to me what is your name। इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ही के बाद जो सेड टू आता है उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं। उसके बाद मी है तो मी हम लिख दिए, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये ही कंजक्शन का काम करेगा। यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ हम व्हाट लिख देंगे। व्हाट लिखने के बाद फिर हम पर्सन देखते हैं या फिर सब्जेक्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे योर दिया गया है, आपको पता है कि जो योर होता है वो हमारा सेकंड पर्सन के ग्रुप का है, और योर सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मी से बदलेगा। तो जैसा यू का पजेटिव योर होता है उसी तरह से मी का पजेटिव माई हो जाएगा। जब माई हो जाएगा तो माई के साथ जो नेम है, क्योंकि पजेटिव इसको साथ में लेकर आएगा। और इससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको तीसरा नेम ये बताया था उसको चेंज करने के लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो व्हाट माय नेम करने के बाद अब ये जो इज है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है हमारी, तो पास्ट होने की वजह से इज वाज तो होगा, लेकिन योर माय नेम के बाद फिर इज को हम वाज में बदल देंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। ओके, चलिए फिर हम और आगे बात करते हैं डायरेक्ट नंबर 2 की। जैसे डायरेक्ट 2 में है, शी सेड टू हिम व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल। व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल। तो इसका इंडायरेक्ट हम बनाते हैं। इसका इंडायरेक्ट बनाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, जैसे कि शी है तो हमने सी लिख दिया, सेड टू को हमने आस्क्ड में कर दिया, आस्क करने के बाद यहाँ पे हिम लिख दिया हमने। उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, यहाँ हम वाई लिख देंगे। वाई लिखने के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं
रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस जो है प्रेजेंट इनफिनिट में है, इंट्रोगेटिव है लेकिन प्रेजेंट इनफिनिट है। तो रूल हमारा ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इनफिनिट आता है तो प्रेजेंट इनफिनिट चेंज इनटू पास्ट इनफिनिट होता है। तो आइए हम वाई के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि डू को हम डिड में नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ये जो पर्सन यू आया हुआ है यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम से बदल देंगे, तो यहाँ वाई के बाद ही हो जाएगा। ठीक, तो ही होने के बाद अब यहाँ पे हम ये देखते हैं 5 मिनट जब बदलेंगे, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, रीड का सेकंड फॉर्म रेडी होता है जिसको हम रेड लिख देंगे और उसके बाद आ नाउन लिख देंगे और नाउन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा इंडायरेक्ट कंप्लीट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ तीसरे डायरेक्ट की। तीसरा डायरेक्ट जैसे आई सेड टू हिम हाउ आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक, अब इसका इंडायरेक्ट हम बनाते हैं आई सेड टू हमारा आस्क में बदला जाएगा और उसके बाद इसको हम हिम कर देंगे। ये हाउ जो है क्वेश्चन वर्ड यही कंजक्शन का काम करेगा, इसलिए यहाँ हम हाउ लिख दिए। हाउ लिखने के बाद यू फिर से सेकंड पर्सन है, हिम से बदल देगा ही हो जाएगा और आर जो हमारा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो ही के बाद हम वाज कर देंगे। हाउ ही वाज सॉल्विंग है तो सॉल्विंग हम लिख देंगे, तो उसके बाद द क्वेश्चंस लिखने के बाद फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक, ये रहा हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, जिसमें हमारा पहला डायरेक्ट ये है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट हुआ है आपका ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। फिर दूसरा डायरेक्ट है शी सेड टू हिम व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल, इसका इनडायरेक्ट हमने ये बनाया शी आस्क्ड हिम व्हाई ही रेड अ नॉवेल। फिर उसके बाद तीसरा डायरेक्ट हमारा ये है आई सेड टू हिम हाउ आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो उसका इनडायरेक्ट ये हुआ आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, आइए हम अब चौथे डायरेक्ट की बात करते हैं। आइए हम चौथे डायरेक्ट की बात करते हैं। चौथे डायरेक्ट की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट राज सेड टू हिम हाउ विल he do the work। ओके, वो काम को कैसे करेगा, इसका इंडायरेक्ट जो होगा राज सेड टू हमारा आस्क्ड हो जाएगा, आस्क के बाद हम हिम कर दिए यहाँ पर। फिर ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड हाउ ये कंजक्शन का ही काम करेगा, हाउ लिख देंगे। अब हाउ लिखने के बाद हम पर्सन लेंगे यहाँ पर ही, और ही के बाद ये जो विल है इसको हम वुड में कर देंगे, इसलिए कि हमारा ये नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्ट स्पीच में विल या शैल आता है तो विल को वुड में शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। और फिर उसके बाद रही बात ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम असर्टिव में बदलते हैं, इसलिए हाउ के बाद इस विल को हम वुड में तुरंत नहीं बदलेंगे। अगर हम तुरंत जस्ट बदल देते हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव ही रहेगा, फिर वहां पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं हटा सकते, इसलिए सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो ये हमारा असर्टिव बन जाता है। ओके, तो ही के बाद हमको वुड लगाना है, ना कि हाउ के बाद। ही के बाद वुड लगाएंगे, वुड लगाने के बाद डू रहेगा और उसके बाद द वर्ब, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर फिर स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर आइए हम पांचवें डायरेक्ट की बात करते हैं, जैसे जोया सेड टू हर जोया सेड टू हर why can I not
रीड हिंदी। Why can I not read हिंदी? मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? तो इसका डायरेक्ट हम बनाते हैं जोया सेड टू। चलिए हम एक बार इंक्वायर्ड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि बार बार आस्क्ड आया हुआ है। इंक्वायर्ड ऑफ हर, तो यहाँ पे कंजक्शन हमारा वाई ही कंजक्शन का काम करेगा, वाई लिख दिए। वाई करने के बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जोया, जोया इज द गर्ल, सो हियर इज यूज्ड सी। ओके, यहाँ हमने सी कर दिया। अब उसके बाद रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच में कैन आया हुआ है, तो हम इसको कैन को कुड में कर देंगे। कुड के बाद ये नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद फिर हम रीड रखेंगे, रीड के बाद हिंदी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, ये इसका इनडायरेक्ट होगा। ठीक, तो आइए हम छठवें डायरेक्ट की बात करते हैं। जैसे रमेश said to her, said to her, when will you go to लखनऊ? रमेश ने उससे कहा तुम लखनऊ कब जाओगी। ठीक, तो आइए इसका इंडायरेक्ट हम बनाते हैं। रमेश said to आस्क्ड, उसके बाद इसको हम हर कर दिए। हर करने के बाद यहाँ पे वेन लगा दिए। वेन के बाद यू सेकंड पर्सन हर से बदलेगा, यहाँ से शी हो जाएगा। शी के बाद विद हमारा वुड हो जाएगा। वुड के बाद इसको हम गो कर देंगे, गो टू लखनऊ, फिर यू सी के NOW, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों यही रहा हमारा पार्ट 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइम, और इसका आपको रूल्स बता दिया गया। अब हम अगली वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। हमारा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये पार्ट 5 है। कोई भी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, GD, अदर 10th 12th बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, इसको सीरियल से पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहें। If you have any problem, you can ask me in comment box or call me. Thanks.